2022 को अलविदा करने और नए साल का स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। साल 2022 यूं तो कई मायनों में यादगार रहा, लेकिन इसी साल कई मशहूर और दिग्गज हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इन शख्सियतों ने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर रखा था। इस खास पेशकश में बात करेंगे देश विदेश की उन तमाम दिग्गज शख्सियतों के बारे में जो साल 2022 में दुनिया से रुखसत हो गईं। इनमें मुलायम सिंह यादव से लेकर राजू श्रीवास्तव तक और क्वीन एलिजाबेथ से लेकर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे तक के नाम शामिल हैं। मुलायम सिंह यादव। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के रूप में समाजवाद का एक अध्याय देने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव का। 10 अक्टूबर 2022 को समाजवादी पार्टी के संस्थापक, कांग्रेस सरकार में देश के रक्षा मंत्री का पद संभालने वाले और 3 बार यूपी की सत्ता संभालने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया। 82 साल के मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन के बाद देश के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री भी रहे। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह देश की राजनीति का बड़ा चेहरा थे। मुलायम सिंह ने सर्वहारा के हितों के लिए आवाज उठाई तो लोगों ने उन्हें नाम दिया धरती पुत्र। मुलायम सिंह की समाजवादी विचारधारा और जनता में अच्छी पकड़ ने उन्हें 3 बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाया था। हीराबेन मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जाते जाते ये साल बेहद दुख भरा साबित हुआ। 30 दिसंबर को उनकी मां हीराबेन का निधन हो गया। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन की खबर आते ही पूरा देश शोक में डूब गया। इसी साल जून में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। बताते चले कि पीएम मोदी 18 जून को मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्हें बधाई दी थी, जहां पर पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट अपनी मां के साथ गुजारे थे। इस दौरान उन्होंने मां के चरण धोए और मिठाई खिलाई थी। इसके बाद मां का आशीर्वाद लिया था। लेकिन 29 दिसंबर को सांस में तकलीफ लेने के बाद हीराबेन को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं, लेकिन दुआएं काम नहीं आईं और हीराबेन सभी को छोड़कर चली गईं। हीराबा ने अपने बेटे नरेंद्र को जीवन का एक मंत्र दिया था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। और इसी मंत्र के साथ आज पीएम मोदी देश का नेतृत्व करते हुए भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। लता मंगेशकर। अब बात करते हैं 7 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक अपनी सुरमई आवाज से सभी के दिलों पर राज करने वाली भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली और इसी के साथ भारतीय संगीत के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी। उन्हें अपने इस अतुल्य योगदान के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित कई सम्मानों से नवाजा गया था। लता मंगेशकर की आवाज की पूरी दुनिया कायल है। उन्होंने भारत में फिल्मी संगीत को नए आयाम तक पहुंचाया और लता मंगेशकर अपने गीतों से हमेशा सभी भारतवासियों और संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर रहेंगी। बिरजू महाराज। कत्थक की बात हो और पंडित बिरजू महाराज का नाम ना आए, ये तो नामुमकिन है। लेकिन इसी साल 16 जनवरी को हार्ट अटैक के बाद कत्थक सम्राट के नाम से देश दुनिया में मशहूर पंडित बिरजू महाराज चिर निद्रा में लीन हो गए। बिरजू महाराज कत्थक का पर्याय थे। वो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के सदस्य थे। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के प्रसिद्ध कत्थक नर्तक परिवार में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज कत्थक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। उनके कई शिष्य आज देश दुनिया में कत्थक की शिक्षा दे रहे हैं। राजू श्रीवास्तव। इस साल जिन हस्तियों की मौत ने सबको चौंका दिया, उनमें से एक बड़ा नाम गजोदर भैया उर्फ राजू श्रीवास्तव का भी है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन होने के साथ साथ भाजपा नेता भी थे। इससे पहले उन्होंने सपा की तरफ से दिए गए टिकट को वापस कर दिया था। राजू ने स्टैंड अप कॉमेडी को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया था। लेकिन कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल्ली में एक्सरसाइज करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो काफी दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रहे। 58 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने 42 दिनों तक दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी और आखिर में 21 सितंबर को आखिरी सांस ली। और सबको हंसाने वाले गजोधर भैया जाते जाते अपने चाहने वालों को रुला गए। कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके।
इसी साल 29 मई को बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब पिछले 3 दशकों से अपनी रूहानी आवाज से भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाने वाले सिंगर केके की 53 साल की उम्र में मौत हो गई। वो कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान लाइव परफॉर्म कर रहे थे। उसी दौरान बेचैनी के चलते वो वापस होटल चले गए। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुए वो बिस्तर पर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देश के मशहूर सिंगर केके का 29 मई 2022 को एक कॉन्सर्ट में निधन हो गया। उनकी मौत से बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। सिद्धू मूसेवाला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि सिद्धू की सामान्य मौत नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। इसी साल 29 मई को सिद्धू कार से बरनाला जा रहे थे। इसी दौरान कुछ गुंडों ने आकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले में 19 गोलियां उन्हें लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सिंगर को कई दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उनकी मौत को लेकर अभी भी खोजबीन जारी है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। मूसेवाला की पहचान पंजाबी गायक, रैपर, गीतकार और पंजाबी सिनेमा से जुड़े अभिनेता के तौर पर थी। वहीं उनकी मौत से हर कोई सन्न रह गया था। राकेश झुनझुनवाला। इस साल भारतीय अर्थ जगत के लिए भी उस वक्त बुरी खबर सामने आई जब 14 अगस्त को भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला की 62 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। झुनझुनवाला देश के चर्चित शेयर कारोबारियों में से एक थे। कहा जाता है कि जिस भी शेयर में वो निवेश करते उसकी कीमत आसमान छूने लगती। उन्होंने 1985 में महज 5,000 रुपए में शेयर कारोबार शुरू किया था। उनके पोर्टफोलियो में 32 स्टॉक्स थे, जिनकी कीमत 30,000 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक ट्रेडिंग फर्म और अकासा एयर के भी मालिक थे। झुनझुनवाला की अकासा एयरलाइन ने इसी साल अगस्त की शुरुआत में ही अपनी पहली उड़ान भरी थी। क्वीन एलिजाबेथ II। वहीं इस साल 8 सितंबर 2022 को सबसे उम्रदराज साम्राज्ञी और सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन की महारानी रही क्वीन एलिजाबेथ II का 96 साल की उम्र में निधन हो गया था। बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ अपने निधन के वक्त तक ब्रिटेन समेत कुल 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी। क्वीन एलिजाबेथ 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई थी। उनका जन्म का नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। शिंजो आबे। दुनिया को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब इस साल 8 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी थी। डॉक्टर ने शिंजो आबे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। वो पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त थे। भारत के साथ भी उनके कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों ने नए आयाम छुए। उनके निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। शेन वॉर्न। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में भी उस वक्त मातम छा गया जब 4 मार्च को दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न के निधन की खबर सामने आई। शेन वॉर्न ने लेग स्पिन गेंदबाजी की कला को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे 1990 के दशक में एक घातक फिरकी के रूप में देखा जाता था। वॉर्न ने 145 मैचों में 708 टेस्ट विकेट लेने के साथ साथ 194 एक दिवसीय मैचों में 293 विकेट लिए थे। उन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में लीजेंड का दर्जा दिया गया है। वहीं वॉर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मान से सम्मानित होने वाले 5वें क्रिकेटर बन गए। किसी ने सच ही कहा है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय का पहिया किसी के हिसाब से नहीं चलता। हर जिंदगी यहाँ मौत की अमानत है दोस्तों। शख्स चला जाता है पर ये अक्स नहीं मिटता। ये महान हस्तियां आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इनके दिए हुए महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ये शख्सियतें हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।